गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक्वेट एंड फंक्शन कैटरिंग के लिए। बैंक्वेट और फंक्शन कैटरिंग जिसको हम बोलते हैं, ये एक बड़ा ही रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है कोई भी होटल के लिए और कोई भी फूड एंड बेवरेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे और इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? बैंक्वेट एंड फंक्शन कैटरिंग। A function or banquet is an organized event in which broadest sense at which all guests will dine the same meal at the same time। मतलब क्या इसका इन ब्रीफ, ये ऐसा फंक्शन है जहाँ पे जो फूड एंड बेवरेज के तरफ से जो फूड का लेआउट होता है वो एक ही मेनू होता है, जो सारे गेस्ट वही मेनू से अपना डाइनिंग करते हैं। ये मेनू एक फिक्स्ड मेनू होता है और जैसा हमने पहले भी देखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ F&B अरेंजमेंट में बुफे इज वन ऑफ द काइंड ऑफ ए सर्विस। सो इसमें हमेशा एवरी टाइम बुफे सर्विस होता है जहाँ पे बड़ा बुफे काउंटर लगाया जाता है। नाउ इवन इफ इट इज़ 1000 पीपल गेस्ट, अगर 1000 गेस्ट भी वो फंक्शन में आते हैं तो सभी वही बुफे से खाना खाते हैं और वही बुफे का फूड जो लेआउट होता है उसी से अपना भोजन करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट। ये बड़ा ही बड़ा डिपार्टमेंट है फूड एंड बेवरेज के लिए, जहाँ से होटल को या डिपार्टमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर द नंबर ऑफ गेस्ट आर वेरी वेरी हाई। नॉर्मली आप एक छोटा मोटा भी एक फंक्शन ले लेते तो उसमें 50 से लेके 5000 आदमी का फंक्शन एक साथ हो सकता है और बुफे एक से लेके एक 20 बुफे भी लग सकता है। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल और द नंबर ऑफ गेस्ट हु आर कमिंग और टाइप ऑफ फंक्शन, ये बुफे का अरेंजमेंट होता है। सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पॉसिबल अंडर फंक्शन केटरिंग। तो पहले तो हो गया प्राइवेट फैमिली इवेंट्स। प्राइवेट फैमिली इवेंट्स मतलब अपना रिंग सेरेमनी हो गया, मैरिज सेरेमनी हो गया, रिसेप्शंस हो गया है, बैप्टिज्म हो गया, कम्युनियंस हो गया, ये सब क्रिश्चियन इवेंट्स है। वेडिंग्स हो गया, बर्थडेज हो गया और एनी काइंड ऑफ ए पार्टी, ये सब जो फैमिली रिलेटेड, जो प्राइवेट फैमिली रिलेटेड जो पार्टीज होता है वो एक कैटेगरी में ये आ जाता है जो फैमिली रिलेटेड पार्टीज है। और ये नॉर्मली ये बैंक्वेट्स होता है एक 50 से लेके ऑन एन एवरेज 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000 तक भी ये सारे जैसा वेडिंग्स, कुछ कुछ वेडिंग्स बड़ा वेडिंग्स होता है तो 1000 पैक्स तो मिनिमम उसमें होता ही होता है। सो यू कैन इमेजिन 1000 पैक्स का जब एक बैंक्वेट होता है और फंक्शन होता है उससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। नेक्स्ट कैटेगरी हो गया बिजनेस फंक्शंस। बिजनेस फंक्शंस में हमारा आ जाता है कॉर्पोरेट एनिवर्सरीज, ऑफिस पार्टीज, सेमिनार्स एंड मीटिंग्स। सो जो बिजनेस रिलेटेड जो भी फंक्शंस होता है। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एक ग्रुप ऑफ इवेंट्स है विच इज कॉल्ड एज कम्युनिटी और ग्रुप इवेंट्स। इसके अंदर क्लब डांसेस हो गया, जितना भी प्रमोशंस हो गया, पब्लिक व्यूइंग इवेंट्स हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, बॉल हो गया। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर कंपनी कोई एक प्रोडक्ट का लॉन्चिंग करते हैं, कोई एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्चिंग करते हैं, कोई एक कार लॉन्च होता है, एक कोई नया हाउस होल्ड थिंग्स एक लॉन्च हुआ है, कोई इक्विपमेंट्स नया लॉन्च हुआ है, तो उसका जो लॉन्चिंग होता है वो नॉर्मली कंपनीज क्या करते हैं, वो इसमें जाता है, होटल्स में जाता है, एक बैंक्वेट हॉल बुक करता है और उस पार्टी का और उस प्रोडक्ट का लॉन्चिंग करते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारा कॉर्पोरेट्स और काफ़ी सारा कस्टमर्स, दोज हु आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो आते हैं। तो इसमें क्या होता है, बड़ा फंक्शन होता है, इसमें एक बड़ा बुफे लग जाता है, एक बड़ा इवेंट हो जाता है, जिसको दिस विल कम अंडर इवेंट मैनेजमेंट ऑल्सो। ये इवेंट मैनेजमेंट के अंदर भी आएंगे बिकॉज ये फूड तो एक पार्ट हो गया, बट बाकी देर इज अ स्टेज, देर आर लाइटिंग्स, देर आर यूज ऑफ ऑडियो विजुअल, देर आर लॉट ऑफ यूज ऑफ, आज के डेट में तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी सारा चीज़ें यूज होता है ये सब फंक्शंस के लिए, स्पेशली जैसे इनोग्रेशन हो गया और पब्लिक व्यूइंग इवेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक कोई नया मूवी लॉन्च हो रहा है तो उसका जो प्रीमियर हो गया वो बड़ा इवेंट होता है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स उसमें हो जाता है, कोई राउंड टेबल अरेंजमेंट होता है, कोई टी शेप्ड अरेंजमेंट होता है, कोई यू शेप अरेंजमेंट होता है, ये सब डिफरेंट लेआउट्स होता है जिसके अंतर्गत ये सारा फंक्शंस ऑर्गेनाइज होता है। सो दीज आर ऑल्सो ए टाइप और ग्रुप ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट हो जाता है sponsored private events। That means these are private events but sponsored by some corporate or some company or some individual person। इसमें हो गया आपका जैसा कंट्री वेस्टर्न फेस्ट हो गया, आपका रॉक शोज हो गया है,
आपका थीम डिनर्स हो गया, आपका ऑल नाइट बिंगोज हो गया, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है जो कि स्पॉन्सर्ड और प्राइवेट इवेंट्स के अंदर में कैटेगराइज होके आता है. So that means you see that banquets is a department which will cater to different kinds of functions pertaining to different kinds of customers और viewers. तो ये अलग अलग customers के लिए अलग अलग functions होता है. कुछ functions private होता है, कुछ functions corporate होता है, कुछ functions communities होता है. So that means in short various functions are organized as a part of the banquets. Now we will see that what is the general way of working in banquets. So पहले क्या होता है, it starts the flow, जो operation का जो flow होता है वो start होता है sell of events से. मतलब गेस्ट आता है पहले होटल के अंदर, उनका बुकिंग का डिटेल्स लेके कि हमको फॉर लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ए रिसेप्शन पार्टी. तो पहले गेस्ट आता है होटल में कि हमको एक रिसेप्शन पार्टी थ्रू करना है, मेरा बेटा या बेटी का रिसेप्शन है, वॉट एवर इट इज, एंड गेस्ट आपको एक नंबर ऑफ गेस्ट देगा. तो ये नंबर ऑफ गेस्ट में टू कैटेगरीज होता है. एक तो आपको लेना है कि मिनिमम गेस्ट कितना होगा, उसको हम मिनिमम गारंटीड नंबर करके पकड़ेंगे. दैट मीन्स और उसमें क्या होता है, अगर गारंटीड नंबर से कम भी लोग आए, से फॉर एग्जांपल मैं गया रिसेप्शन पार्टी बुक करने के लिए और मैंने बोला कि 250 इज माय मिनिमम नंबर. सो दैट मीन्स मिनिमम नंबर जब मैं देता हूं तो होटल वाले क्या करेंगे, इसको एक फिगर करके लेगा जिसको हम गारंटीड फिगर बोलते हैं. दैट मीन्स 250 विल बी द गारंटीड फिगर. अगर मेरा गेस्ट 245 हो गया है तभी भी होटल मुझे 250 का चार्ज करेंगे, बिकॉज होटल इज गिविंग मी ए गारंटी दैट मिनिमम 250 लोगों का आपको जो भी फूड है, जो भी आपका प्राइसिंग का मेन्यू है, तो 250 लोगों के लिए खाना बनेगा ही बनेगा. और उसके साथ साथ मैं ये भी बोलता हूँ एज ए कस्टमर दैट मेरा मिनिमम तो 250 गारंटीड है, बट 300 लोग तक हो सकता है. तो वो क्या होता है, तो होटल की तरफ से उन्होंने एक दो फिगर ले लिया. एक है गारंटीड फिगर इज 250 एंड एक्सपेक्टेड फिगर इज 300. दैट मीन्स 250 से 300 के बीच में लोग होगा, तो 250 का जो मैं गारंटीड फिगर दे रहा हूँ इतने का बिल तो बनेगा ही बनेगा. बट अगर 250 से जितना ज्यादा हुआ एज पर एक्चुअल, अगर 275 हुआ तो 275 पैक्स का बिल बनेगा. सो दैट इज द रीजन एज ए होटल व्हेन यू आर टेकिंग ए बुकिंग यू शुड इंश्योर दैट ये दो चीज आप प्रॉपरली ले लो. एक तो आप कितना गारंटीड फिगर है और उसके साथ कितना एक्सपेक्टेड फिगर है. देन आपको गेस्ट से उनका सारा डिटेल्स लेना पड़ेगा रिगार्डिंग द प्लानिंग ऑफ द इवेंट्स. मतलब फूड कैसा रहेगा, उनको स्टेज चाहिए, स्टेज के ऊपर डेकोरेशन चाहिए, कितने लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, आपको खाना बुफे में लेआउट करना है या सिट डाउन बुफे आप करना चाहता है. तो इफ़ इट इज़ अ सिट डाउन बुफे तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज होटल की तरफ से वहाँ पे मैन पावर का ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से खाना बनेगा. देन दो तीन वैरायटी हो जाता है मेन्यू में. आपको पूरा वेजिटेरियन मेन्यू चाहिए, आपको मेन्यू मेन्यू चाहिए वेजिटेरियन में कॉन्टिनेंटल एंड इंडियन फूड मिक्स चाहिए, या तो आपको मेन्यू में चाहिए नॉन वेजिटेरियन मेन्यू चाहिए, आपको नॉन वेज काउंटर अलग से रखना है कि साथ में रखना है. देन आपको इंडियन काउंटर ही चाहिए कि आपके साथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, दूसरा इंटरनेशनल फूड्स भी चाहिए. तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होता है. सो प्लानिंग ऑफ इवेंट के अंदर आपको ये सारा डिटेल्स गेस्ट से लेना है. क्या क्या डिटेल्स हो गया, एक तो आपका नंबर ऑफ पैक्स हो गया, दैट मीन्स कितना लोग गारंटी है और कितना लोग एक्सपेक्टेड है. देन आपका खाने पीने का क्या अरेंजमेंट होगा, व्हाट मेनू, व्हाट काइंड ऑफ फूड, व्हाट एग्जैक्टली आर द डिशेस, वो सब आपने ले लिया. देन आपका स्टेज का अरेंजमेंट ले लिया, फ्लावर अरेंजमेंट ले लिया, डेकोरेशन ले लिया, ये सारा अरेंजमेंट का आपको डिटेल्स लेना है. और जो जो चीज़ आप होटल से प्रोवाइड कर सकते हैं आप होटल से प्रोवाइड करेंगे, और कुछ चीज़ ऐसा होता है जो आप होटल से प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए बाहर से लोग आते हुए अरेंजमेंट करते, तो दैट ऑल दोस डिटेल्स नीड्स टू बी शेयर्ड विद द गेस्ट. सो ये हो गया आपका प्लानिंग ऑफ द एंटायर इवेंट. नाउ बैक बैक एंड में आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो गेस्ट से आपने डिटेल्स ले लिया. नाउ बैक एंड में आपको ऑर्गेनाइजेशन में आपको वो फूड रिक्वेस्ट का प्लानिंग करना पड़ेगा कि कौन सा डिश कौन बनाएगा, कहाँ से बनाएंगे, कैसे आप प्रोक्योर करेंगे, रॉ मटेरियल्स आएगा, फिर कितने बजे बुफे लगेंगे, ये सब हो गया. देन प्लान योर बेवरेज रिक्वेस्ट. अगर उसमें कोई बेवरेज है, अगर नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है तो जूस है कि सॉफ्ट ड्रिंक है कि आपका आइसक्रीम है कि मॉकटेल्स है कि कौन सा बेवरेज है, तो बेवरेज लिस्ट उसका काउंटर अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना पड़ेगा. उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा. देन प्लान द सर्विस रिक्वेस्ट. नाउ गेस्ट ने आपको बोला होगा कि बुफे लगेगा, तो बुफे में कितना बुफे काउंटर लगेगा.
नॉर्मली हम लोग के हिसाब से जब हम फंक्शन केटरिंग करते हैं तो एक बुफे काउंटर, अगर एक बुफे काउंटर अब लगाता है तो इट कैन इजिली केटर टू 80 टू 100 पीपल। सो 80 से 100 लोग इजिली एक बुफे काउंटर में, ज़्यादा भीड़ भी नहीं होता और गेस्ट कैन कंफर्टेबली टेक देयर फूड। बट अगर गेस्ट का नंबर 300 से 400 या 500 होता है तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में हम 2 बुफे काउंटर हमेशा लगाते हैं, बिकॉज मैरिज या वेडिंग रिसेप्शन में क्या होता है, गेस्ट एक साथ नहीं आता है। सो देयर इज अ फ्लोटिंग गेस्ट, ना तो गेस्ट धीरे धीरे आते जाता है निकलते जाता है, आते जाता है निकलते जाता है, तो इसीलिए 2 बुफे काउंटर से हो जाता है। बट इफ इट इज ए कॉर्पोरेट इवेंट एंड इफ इट इज अ कॉन्फ्रेंस, अगर वो कॉन्फ्रेंस है तो अगर 300 लोग हैं तो कॉन्फ्रेंस मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस में लंच ब्रेकअप का एक टाइम रहता है और सारे 300 का 300 लोग एक साथ लंच में ब्रेक करते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, सबके पास वही 1 घंटा रहता है खाना खाने के लिए, तो सब एक साथ आ जाते हैं, तो वो फ्लोटिंग क्राउड नहीं रहते। तो ऐसा सर्कमस्टेंस में आपको फिर 3 बुफे का इंतजाम करना पड़ेगा, सो दैट एवरी गेस्ट कैन हैव देयर फूड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम गिवन बाय द ऑर्गेनाइजर। एंड देन उसका स्टाफ भी आप उसी तरह से अरेंजमेंट करेंगे। बुफे का पीछे कुछ स्टाफ लगेगा, फूड पिकअप करने के लिए कुछ स्टाफ लगेगा, आपका फूड सर्विस करने के लिए कुछ स्टाफ लगेगा, आपका वेलकम ड्रिंक सर्विस करने के लिए स्टाफ लगेगा। तो आप स्टाफ का ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से कर लीजिए। सो ऑर्गेनाइज स्टाफ एंड कोऑर्डिनेट, देन बाद में प्लान द इवेंट, सेटअप रूम एंड मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स। आपका अगर कुछ फ्लावर अरेंजमेंट्स है या कोई स्पेशल अरेंजमेंट गेस्ट के तरफ से है, जो गेस्ट ने आपको ऑर्डर किया है वाइल बुकिंग, सो वो सब अरेंजमेंट आप कर लीजिए। देन ऑन द डे ऑफ द फंक्शन यू प्रोड्यूस द फूड, दैट मीन्स आपका जो फूड सर्विस का टाइम है उससे पहले आपका बुफे रेडी हो जाना चाहिए, आपका बेवरेज सर्विस, बेवरेज काउंटर रेडी हो जाना चाहिए। देन जब गेस्ट आ जाता है, फंक्शन चालू होता है, आपका सारा फूड एंड बेवरेज सर्विस चालू हो जाता है। एंड देन जब गेस्ट चला जाता है उसके बाद आपका क्लीनिंग एंड बिलिंग, ये 2 चीज हो जाता है। So this is how the entire flow of banquet ends, or entire flow of function catering ends. Now कुछ ऐसा पॉइंट्स है which is very very important while orchestrating a banquet service. Orchestrating क्यों वर्ड यूज हो रहा है, बिकॉज बैंक्वेट सर्विस एक ऐसा सर्विस है जहाँ पे काफी सारा चीजों का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है। उसमें से कुछ भी आउट ऑफ ट्यून अगर हो जाता है तो पूरा फंक्शन को इफेक्ट होता है, पूरा गेस्ट को इफेक्ट होता है। जैसा आपका फूड टाइम पे आना चाहिए, आपका सिटिंग अरेंजमेंट टाइम पे हो जाना चाहिए, आपका फ्लोरिस्ट जो है डेकोरेशन प्रॉपरली करना चाहिए। सो एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर। सो दैट इज द रीजन वी से ऑर्केस्ट्रेटिंग द बैंक्वेट सर्विस। ऑर्केस्ट्रा में जैसा होता है, जो ढोल बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई पियानो बजाता है, बट सब एक साथ एक रिदम में बजाता है। दैट्स द रीजन द बैंक्वेट फंक्शन भी उस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो सक्सेसफुल बैंक्वेट्स आर द रिजल्ट ऑफ मेटिकुलस प्लानिंग सिस्टम। दैट मीन्स प्लानिंग आपका बहुत बढ़िया और मेटिकुलस इन डिटेल्स होना चाहिए। द प्रॉपर्टीज पास्ट एक्सपीरियंस, आपका प्रॉपर्टी में पहले जो बैंक्वेट का एक्सपीरियंस है उससे लर्निंग लेके आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एवरी बैंक्वेट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, दैट मीन्स हर एक बैंक्वेट एक नया नया रिक्वायरमेंट लेके आता है और उस हिसाब से आपको इंश्योर करना है कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो। सो एवरी बैंक्वेट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी व्हेन प्लानर्स ऑर्गेनाइज इट टू मेक इट ए स्पेशल इवेंट। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो बैंक्वेट फंक्शंस है और जो फंक्शन केटरिंग है, ये सब गेस्ट के लिए एक स्पेशल इवेंट होता है। वो शादी वाला गेस्ट हो गया या कॉर्पोरेट कंपनी का कोई इवेंट लॉन्च हो गया, तो ये सारा एक उनके लिए बड़ा स्पेशल इवेंट रहता है। एंड काफ़ी चीज़ जुड़ के एक इवेंट सक्सेसफुल होता है। सो यू मस्ट इंश्योर दैट आपका प्लानिंग एकदम बराबर हो। Now we will talk about banquet food directions and different concepts and features। मतलब different meals का हम एक एक विजुअल फोटोग्राफ के थ्रू देखेंगे कि ये सारे चीज़ का डिस्प्ले कैसे होता है। तो मैं एक एक टर्म लूंगा एंड फोटोज में मैं दिखाऊंगा उसका अरेंजमेंट्स कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉफी ब्रेक। नाउ व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्रेंस जब होता है तो उसका सुबह एक कॉफी ब्रेक रहता है, शाम को एक कॉफी ब्रेक रहता है। तो इफ देयर इज ए कॉफी ब्रेक तो ऐसा आपका अरेंजमेंट होता है। आप देखिए इसमें राइट साइड में आपका टी कॉफ़ी काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है, आपका टी कप सॉसेस लगा हुआ है, आपका हॉट वाटर, हॉट मिल्क, ब्लैक टी, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब रखा हुआ है। लेफ्ट साइड के पिक्चर्स में कुछ आप देखिए उसमें कुछ कुकीज़ वगैरह भी रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका कॉफ़ी ब्रेक के टाइम में आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। देन अगर आप बुफे को आउटडोर में लगा रहे हैं तो ये है आउटडोर का बुफे सेटअप, जहाँ पे देखिए आप नॉर्मल ग्लास टेबल के ऊपर फूड काउंटर्स लगा हुआ है एंड ऑल द फूड काउंटर्स हैव गॉट ए बर्नर, ताकि जो खाना आप डिस्प्ले कर रहे हैं
वो खाना हमेशा गर्म रहे और गेस्ट को हमेशा गर्म खाना परोसे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज ए ऑर्गेनाइजर यू नीड टू टेक केयर। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर इंडियन फूड है तो इंडियन फूड स्टेशन आप देखिए, एक छोटा सा बुफे काउंटर है जहाँ पे छोटा छोटा पोर्शन में है और ये बड़ा बड़ा पोर्शन में है। तो आप कौन सा शेफ एंड डिश, ये जो शेफ एंड डिश बोलते हैं, आप कौन सा शेफ एंड डिश यूज करेंगे वो नंबर ऑफ पीपल के ऊपर डिपेंड करता है ना। इफ अगर बुफे में आपका थाली प्रेजेंटेशन है, जैसे ये देखिए एक थाली का सिस्टम है जहाँ पे एक थाली को नाइसली डेकोरेट किया हुआ है एंड प्रॉपरली ऑल आइटम्स आप ऐसा करके थाली प्रेजेंट करके गेस्ट को थाली का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका ग्रिल स्टेशन, कोई आपका तंदूरी आइटम्स है जहाँ पे आप गेस्ट के सामने वो पर्टिकुलर डिश फिनिश करके दे सकते हैं, तो दीज आर ऑल ग्रिल स्टेशन। तो ग्रिल स्टेशन में आप देख सकते हैं शेफ्स खड़े हैं। ये हो गया आपका पास्ता स्टेशन। नॉर्मली पास्ता काउंटर में क्या होता है, आपका जितना भी सारा डिस्प्ले में आप रॉ पास्ता रख सकते हैं, बट आपका शेफ एंड डिश होगा, आपका बर्नर रहेगा, प्लेट्स रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स जो आप पास्ता में यूज करेंगे वो सब होना चाहिए। ये हो गया आपका तावा स्टेशन। तावा स्टेशन में नॉर्मली एज द नेम सजेस्ट, तो आपका जो तावा कबाब हो गया, तावा वेजिटेबल्स हो गया, ये सारा चीज़ें आप तवा में लाइव सर्व, इसको हम लाइव काउंटर भी बोलते हैं। तो गेस्ट यहाँ पे प्लेट लेके यहाँ से लाइव गरम गरम खाना इसके साथ जितना भी चटनीज वगैरह गेस्ट लेके घूम घूम के खाना खा सकते हैं। ये हो गया आपका सैलड स्टेशन। नाउ सैलड स्टेशन में डिफरेंट वेज नॉन वेज बोथ टाइप्स ऑफ सैलड्स और फ्रूट सैलड्स आ जाता है। तो एक बड़ा काउंटर होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट काउंटर, और सारे बुफे में ये रहता है। और ये सारा चीज़ जो आप फूड से आप डिस्प्ले कितना क्रिएटिव वे में कर सकते, तो गेस्ट को उतना ही अच्छा लगेगा। ये और एक पिक्चर हो गया सैलड काउंटर का। ये हो गया आपका ब्रेड डिस्प्ले जो नॉर्मली सूप काउंटर के साथ रहता है। तो अलग अलग वैरायटी का ब्रेड आप बड़ा आर्टिस्टिक तरीके से डिस्प्ले करें, सो दैट गेस्ट को इसका विजुअल अपीयरेंस भी अच्छा लगे और जिसको जो टेस्ट करना है गेस्ट यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। ये एक हो गया एक थीम ड्रिंक काउंटर। यहाँ पे आप देखिए कुल्हड़ वाली चाय है, यहाँ पे आपका बटर मिल्क है। तो ये अगर ये कपड़ा देख के लगता है ये एक राजस्थानी थीम का फोटोग्राफ है, तो अगर उस टाइप में अगर थीम का कोई बेस्ड आपका फूड है या ड्रिंक है, तो उसको आप उस हिसाब से ही सर्विस करें। ये हो गया आपका एशियन काउंटर, दैट मीन्स अगर आपको इंटरनेशनल फूड है, जैसा ये हो गया जापानीज काउंटर, ये हो गया आपका चाइनीज या थाई काउंटर, तो ऐसा अगर हो तो ऐसा करके आप फूड डिस्प्ले कर सकते हैं। देन लास्ट में आपका आ जाता है जो डेजर्ट काउंटर। डेजर्ट मतलब जो स्वीट काउंटर, जो इंडियन कस्टम में ऑल फंक्शन में ये काउंटर का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, बिकॉज वी इंडियंस आर हैविंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्वीट टूथ। तो हम हमेशा मिठाई से सब कुछ एंड करते हैं। सो दीज आर फ्यू फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रैंड डेजर्ट काउंटर। मतलब ये बड़ा काउंटर रहता है और 8-10 वैरायटीज ऑफ डेजर्ट्स फ्रूट्स ये डिस्प्ले में रहता है, एंड छोटा छोटा पोर्शन में आप अलग अलग तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड एज एंड व्हेन जैसे ही खाना आपका काउंटर पे खत्म होते जाए, so there should be enough backup to keep on refilling the stations. So this is all about banquets. Thank you so much for listening, and I hope that this function catering the slide will give you an idea कि banquet एक बड़ा ही important department है food and beverage का. And thank you so much for watching and look forward for the next session. Thank you.